नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज हम बहुत ही खास त्रिया चरित्र की कहानी लेके आए हैं। ये कहानी बहुत ही खास है। यदि इस कहानी को जो बंदा याद कर लेता है वो कभी भी जीवन में धोखा नहीं खा सकता। यदि जो बंदा इस कहानी पे अमल करता है उसके जीवन में कभी कोई परेशानी खड़ी नहीं हो सकती। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को सुनने के बाद आप अपने जीवन में अच्छे अच्छे बदलाव ला सकते हैं और आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। प्रिय दर्शकों, किसी कवि ने खूब कहा है कि नार नहीं नारंगी है, नारंगी नहीं सब रंगी है, ढके तो सब कुरमा ढके, नहीं तो नंगी की नंगी है। जो मेरी माता बहन इस वीडियो को देख रही हैं वो ये ना सोचे कि ये उनके ऊपर है। नहीं, इस समाज में ऐसी ऐसी औरतें हैं जो सुंदर और सुशील औरतों को भी बदनाम कर देती हैं। ऐसी ऐसी त्रिया चरित्र औरतें हैं जो अच्छी महिलाओं को भी बदनाम कर देती हैं, जो गंदे काम करके और अपना जीवन तो बर्बाद करती हैं, साथ में समाज का भी नाम बदनाम कर देती हैं, साथ में अपने परिवार वालों का भी नाम बदनाम कर देती हैं। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। इस कहानी को जरूर सुने और जरूर याद करें और इस पे हो सके तो अमल भी जरूर करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में कभी कोई धोखा नहीं होगा। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की ये प्यारी सी कहानी। इससे पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करना ना भूलें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है, एक नगर में एक बहुत ही विद्वान सेठ रहा करता था। उस सेठ के एक पुत्र हुआ। उस पुत्र की उन्होंने शादी की। उस पुत्र के भी 2 बीबियां आ गई। सेठ के पुत्र के 2 घरवाली आ चुकी थी। प्रिय दर्शकों, सेठ का पुत्र रोज अपने गुरु के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाया करता था। रोज शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाया करता था। रास्ते में जब वो गुरु आश्रम में जाता तो रास्ते में एक औरत उनको मिला करती। वो औरत रोज सेठ के बच्चे से पूछती, सेठ के लड़के से पूछा करती कि तुम रोज कहां जाते हो। लड़का बोलता कि मैं गुरु आश्रम जाता हूं शिक्षा ग्रहण करने के लिए। वो औरत रोज एक बात को कहती, क्या तुमने त्रिया चरित्र पढ़ा है? वो लड़का बोलता, नहीं, अभी तक मैंने त्रिया चरित्र नहीं पढ़ा है। तो औरत बोलती कि तुम्हें त्रिया चरित्र पढ़ना चाहिए। इतना कह के वो औरत चली जाती। दूसरे दिन फिर वो औरत मिलती। दूसरे दिन लड़का फिर जब गुरु आश्रम के लिए जाता फिर वही औरत रास्ते में उस लड़के को मिलती और वो यही बात कहती कि तुम कहां जा रहे हो। लड़का बोलता कि मैं गुरु आश्रम जा रहा हूं शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो वो औरत बोलती, क्या तुमने त्रिया चरित्र पढ़ा है? लड़का बोलता, नहीं। तो तुम त्रिया चरित्र जरूर पढ़ना। इतना कह के औरत चली जाती और लड़का गुरु आश्रम चले जाता। प्रिय दर्शकों, इस बात को सुन सुन के उस लड़के के कान ही पक गए। एक दिन उस लड़के ने सोचा, क्यों न मैं इस बात को गुरु जी से कहूं। हो सकता है इस त्रिया चरित्र का कोई राज हो और गुरु जी मुझे ये त्रिया चरित्र पढ़ा दें। प्रिय दर्शकों, लड़का गुरु के आश्रम जाता है और गुरु जी से जाके कहता है, गुरुदेव मुझे त्रिया चरित्र पढ़ाइए। गुरु देखकर कहने लगा, हे बच्चा, अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम्हें अभी त्रिया चरित्र की जरूरत नहीं है। लड़का बोला, नहीं गुरुदेव, मुझे त्रिया चरित्र पढ़ना ही है। गुरुदेव कहते हैं, यदि आप त्रिया चरित्र पढ़ोगे तो आप सह नहीं पाओगे, हो सकता है आपकी जान भी जोखिम में आ जाए। लड़का फिर भी बोलता है, नहीं गुरुदेव, मैं अपनी स्वयं की रक्षा स्वयं कर सकता हूं, मुझे लेकिन आप त्रिया चरित्र पढ़ा दीजिए। गुरुदेव ने कहा, ठीक है, समय आने दीजिए, हम आपको त्रिया चरित्र जरूर पढ़ाएंगे। प्रिय दर्शकों, लड़के की पढ़ाई चलती रही। लड़के ने 2 शादी कर ली। 2 बीबियां उनके घर पे थी। प्रिय दर्शकों, समय गुजरता गया। गुरु ने उस लड़के को त्रिया चरित्र पढ़ाना शुरू कर दिया। जब त्रिया चरित्र पढ़ाना शुरू किया तो लड़के को वो सारी बातें समझाई। कहा कि कभी औरत पे विश्वास मत करना। औरत जब आपके पास होती है
तभी ही आपकी होती है। जब आपके पास होती है उसी वक्त आपकी होती है। यदि आपसे थोड़ी सी भी दूर गई तो समझो गई काम से। लड़के को गुरु की इन बातों पर विश्वास नहीं था, क्योंकि लड़के की जो पत्नियां थी वो उनसे लड़का बहुत प्यार करता था। इसीलिए लड़के को गुरु की इन बातों पर विश्वास नहीं रहा। लड़का कहता, नहीं गुरुदेव, ऐसा नहीं है। मेरी पत्नियां मुझसे बहुत प्रेम करती हैं और मैं भी उनसे बहुत प्रेम करता हूं। यह आपकी बात गलत है, लेकिन फिर भी गुरुदेव कहते हैं कि त्रिया पे कभी विश्वास मत करना। जब वो आपके पास होती हैं उसी वक्त आपकी होती हैं। यदि थोड़ी दूर आपसे चली जाए तो समझो गई काम से। लेकिन फिर भी लड़का विश्वास नहीं करता। प्रिय दर्शकों, जब लड़के की शिक्षा दीक्षा समाप्त हुई तो लड़का गुरु आश्रम से रवाना होने लगा। गुरु ने कहा, बेटा तुम्हारी शिक्षा दीक्षा समाप्त हो चुकी है, अब तुम्हें यहां आने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम अपने घर पे रह सकते हो। प्रिय दर्शकों, जब लड़का वहां से गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करके जाने लगा तो गुरु ने फिर से रोका और कहा, मैं तुम्हें एक तंत्र छड़ी देता हूं, इस छड़ी को अपने पास रखना। मैं तुम्हें एक तंत्र छड़ी देता हूं, इस छड़ी को सदा अपने पास रखना। जब भी इस छड़ी को आप अपने सर पे घुमाओगे तो आप अदृश्य हो जाओगे। आप दुनिया को देखोगे, दुनिया आपको नहीं देख पाएगी। लड़के ने कहा, ठीक है गुरुदेव। और बात बताई गुरु ने, अभी तुम सीधे घर जाना। घर जाके रात को 12 बजे पश्चिम दिशा की ओर, अपने घर से पश्चिम दिशा की ओर इस छड़ी को लेकर के जाना और पूरी रात्रि के समय वहीं पे रहना। लड़के ने कहा, ठीक है गुरुदेव, क्योंकि आप दुनिया को देख सकते हैं, दुनिया आपको नहीं देख पाएगी, इसलिए आप इस छड़ी को अपने सर पे घुमा के और रात्रि की 12 बजे पश्चिम दिशा की ओर खड़े हो जाना। लड़की ने कहा, ठीक है गुरुदेव। लड़का छड़ी लेकर के घर आ जाता है। जब शाम का वक्त होता है, सब खाना वाना खा करके आराम करने लग जाते हैं, तो 9-10 बजे के समथिंग लड़का घर से निकल जाता है। लड़का छड़ी लेकर के घर से बाहर निकल जाता है और पश्चिम दिशा की ओर रास्ते के मोड़ पे खड़ा हो जाता है। लड़का देखता है, क्योंकि छड़ी को घुमाने से लड़का अदृश्य था, लड़के को कोई देख नहीं पाता और लड़का सबको देख रहा है। रात को जब 12 बजे का वक्त हुआ तो उस समय वही औरत जो लड़के से ये कहती थी कि तुमने त्रिया चरित्र पढ़ा है या नहीं, वही औरत हाथ में खाने का थाल सजाए हुई रस्ते रस्ते आ रही थी। लड़का देखकर बड़ा चकित हुआ कि ये तो वही औरत है जो मुझसे रोज ही कहा करती थी कि त्रिया चरित्र पढ़ा है या नहीं। लड़का देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि रात्रि के समय, मध्य रात्रि के समय कहां जा रही है। प्रिय दर्शकों, उसी रास्ते से कुछ ही क्षणों दूर, उसी रास्ते से कुछ ही दूरी पर एक साधु का आश्रम था। वो औरत सीधा खाने का थाल लेकर के उस साधु के आश्रम पे चली जाती है। वो लड़का भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। प्रिय दर्शकों, साधु से जाकर के वो औरत कहती है, साधु उस औरत से कहता है कि आज आने में इतना लेट कैसे हो गई। औरत कहती है, साधु महाराज, अब मेरी शादी हो चुकी है और मेरा पति मुझे लेने के लिए आया हुआ है। उसको सुलाने में मुझे काफी वक्त लग गया, इसीलिए मैं आज लेट हो गई हूं। औरत ने और कहा कि मैं अब आपसे नहीं मिल सकती, अब मैं कुछ ही दिनों में यहां से जाने वाली हूं, क्योंकि मेरा पति मुझे लेने के लिए आया है। साधु ने कहा, तो ठीक है, आप जाइए, यहां क्यों आई हो? जब आपका पति आपको लेने के लिए आया है तो आपको जाना चाहिए, यहां आने की क्या जरूरत थी? औरत ने जवाब दिया। औरत साधु महाराज से कहने लगी कि मैं आपके बिगड़ नहीं जी सकती, मैं आपसे बेहद इंतहा प्रेम करती हूं। साधु ने कहा, तो ठीक है, यदि आप मुझसे इतना प्रेम करती हैं तो आप एक काम कीजिए, अपने पति को मार दीजिए जो हमारे बीच में रोड़ा बना हुआ है। प्रिय दर्शकों,
साधु ने एक चाकू निकालकर, एक छुरी निकालकर उस औरत के हाथ में थमा दी। ये सारी बातें वो लड़का अदृश्य रूप में देख रहा था। जब वो साधु उस औरत को छुरी दे देता है और कहता है, जाइए अपने पति का सर काट करके यहां लेके आइए, उसके बाद मैं आपको अपनाऊंगा। प्रिय दर्शकों, वो औरत सीधी चाकू लेकर के अपने घर चली जाती है, दौड़ी हुई चली जाती है और जहां उनका पति सोया हुआ था, जाते ही गर्दन धड़ से अलग कर देती है, पति की हत्या कर देती है। सर को पकड़ करके उस साधु के पास ले आती है। साधु से कहती है, ये लीजिए, मैंने अपने पति की हत्या कर दी है और ये उसकी गर्दन है। साधु देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। साधु कहने लगा कि निकल जा मेरे आश्रम से। लात मार के साधु ने अपने आश्रम से बाहर कर दिया और कहने लगा, दोबारा अपनी ये गंदी सूरत मुझे मत दिखाना। जब तू अपने पति की नहीं हो सकती तो मेरी क्या होगी? निकल जा मेरे आश्रम से। औरत बड़ी मायूस और दुखी हो गई, मानो कि पांव तले जमीन खिसक गई, क्योंकि औरत का कहीं ठिकाना नहीं रहा। अपने हाथों से अपने पति की भी हत्या कर दी, उधर साधु ने भी ठुकरा दिया। औरत वापिस रोती हुई पति की गर्दन को लेकर के वापिस घर चली आई और पति के धड़ से उस गर्दन को वापिस जोड़ दिया और वहीं पे आराम करने लग गई, वहीं पे सो गई। सुबह प्रातःकाल उठ करके रुदन करने लगी, रोने लगी और कहने लगी, देखिए मेरे पति की रात में किसी ने हत्या कर दी, मेरे पति को किसने मार दिया। प्रिय दर्शकों, ये देखकर गांव वाले इकट्ठे हो गए और गांव वालों ने देखा कि गर्दन धड़ से अलग पड़ी हुई है। औरत जोर जोर से चिल्लाती, जोर जोर से दहाड़े मार करके रोती। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए, मुर्दे की अर्थी तैयार करी और मुर्दे को जलाने के लिए शमशान ले जाने की तैयारी हो गई। ये सारी बातें वो लड़का देख रहा था। वो औरत जोर जोर से स्वांग करती, ढोंग करती और जोर जोर से चिल्लाती। वो औरत गांव वालों से कहती कि मुझे अपने पति के साथ सती होना है, मेरा अस्तित्व ही खत्म हो गया, तो मुझे इस संसार में जीने का कोई हक नहीं है। ये सारी घटना वो लड़का देख रहा था। प्रिय दर्शकों, सारे गांव वाले भी उस औरत की बात पे राजी हो गए और कहने लगे, ठीक है, यदि आपकी यही इच्छा है, आप अपने पति के साथ सती होना चाहती हैं, तो आप हो जाइए। ये सारी घटना वो लड़का देख रहा था। प्रिय दर्शकों, वो लड़का कहता है, वारे त्रिया चरित्र मार पति अब होरी सती, वारे त्रिया चरित्र मार पति अब होरी सती। ये बात वो औरत सुन लेती है। और लोग तो नहीं सुन पाते, मगर वो औरत सुन लेती है। वो औरत उस लड़के से कहती है, देखिए भाई, मेरा तो संसार उजड़ गया है, लेकिन मैं तो अभी मेरे पति के साथ सती हो जाऊंगी, लेकिन ये बात आप किसी को मत बताना। औरत समझ जाती है कि ये मेरे बारे में कह रहा है, तो औरत इस बात को उस लड़के से कहती है और कहती है, एक बात मैं आपको जाती जाती एक बात और आपको बता दूं कि भविष्य में जब भी आप नीचे बैठो, जब भी आप चटाई पे बैठो, तो चटाई को हमेशा फटकार के बैठना। बोले ठीक है। लड़का बोला ठीक है। औरत अपने पति के साथ सती हो जाती है। दूसरे दिन लड़का वही रास्ते पे जाके खड़ा हो जाता है, जादू छड़ी ले जा करके और उसी रास्ते पे खड़ा हो जाता है। तो लड़का देखता है उनकी दोनों पत्नियां वही खाने की थाली सजाए हुए उसी साधु के आश्रम की तरफ जा रही हैं। लड़का देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और सोचने लगा, ये दोनों मेरी पत्नियां कहां जा रही हैं। लड़का उनका पीछा करता हुआ उस साधु के आश्रम तक पहुंच जाता है। प्रिय दर्शकों, जब साधु के आश्रम पे पहुंच जाता है, साधु भी तंत्र मंत्र क्रियाओं में संपूर्ण था, तो साधु उस लड़के को पहचान लेता है। साधु देखता है कि इन औरतों का पति ये लड़का है, तो साधु उस लड़के को एक कमरे में बंद करवा देते हैं। औरतों को अपने पास खड़ा कर लेता है
और उस लड़के को एक कमरे में बंद करवा देता है। उस कमरे में एक चटाई बची हुई थी। लड़का देखता है कि आज की रात मुझे यहीं गुजारनी है, इसी चटाई पे सोना होगा। जैसे ही वो चटाई पे बैठने लगा, उसे उस औरत की वो बात याद आ गई कि जब भी चटाई पे बैठना हो तो फटकार के बैठना। प्रिय दर्शकों, जैसे उस लड़के ने उस चटाई का कोना पकड़ कर उठाया तो नीचे देखा कि कुआं था। उस चटाई के नीचे कुआं बना हुआ था। लड़के ने सोचा कि इस औरत की बात तो बिल्कुल सत्य है। यदि मैं इस चटाई पे बिगर फटकारे बैठता तो इस कुएं के अंदर में गिर जाता। उस कुएं में और भी काफी लोगों की कंकाल पड़े हुए थे, और भी काफी लोग पड़े हुए थे। प्रिय दर्शकों, ये देखकर वो लड़का बड़ा दुखी हो गया और वो लड़का सोचने लगा कि मैं यहां से निकलूं तो कैसे निकलूं। तभी उस लड़के को उस कमरे में एक छोटा सा जालदान दिखाई दिया। उस जालदान से निकल करके वो लड़का भाग जाता है। साधु देखता है कि लड़का भाग चुका है। साधु उन औरतों से कहता है कि तुम्हारा पति आया था यहां पे और वो भाग गया है, तुमको आते देख लिया है। औरतें बड़ी दुखी हो जाती है। औरतें कहती हैं यदि हमारे पति ने हमें देख लिया है तो हमें जाते ही वो खत्म कर देगा और हमें नहीं अपनाएगा। साधु कहता है ठीक है, मैं तुम्हें एक तंत्र मंत्र से सिद्ध कील देता हूं। यदि इस कील को आप अपने पति के सर में गाड़ देती हैं तो तुम्हारा पति उसी वक्त कुत्ता बन जाएगा। तुम्हारा पति उसी वक्त कुत्ता बन जाएगा और तुम बड़ी आसानी से उसका वध कर सकती हो, उसको मार सकती हो। प्रिय दर्शकों, वो साधु तंत्र मंत्र सिद्ध कील उन औरतों को दे देता है। उन औरतों को वो साधु तंत्र मंत्र सिद्ध कील दे देता है। दोनों औरत लेकर के अपने घर आ जाती हैं। उनका पति उन दोनों औरतों को आते देखता है। मेरे घर के अंदर प्रवेश करने की जरूरत नहीं है, चले जाओ दोनों मेरे घर से। क्या कमी है मेरे घर में, क्या कमी है मेरे घर में जो तुम उस साधु के पास जाती हो। प्रिय दर्शकों, दोनों औरतें कहती हैं पतिदेव, उस साधु ने हमारे ऊपर कोई मोहिनी प्रयोग करके हमें वहां बुला लिया था। वो लड़का उन औरतों की बात पे विश्वास कर लेता है। प्रिय दर्शकों, विश्वास कर लेता है और जब रात को खाना पीना खाने के बाद आराम करने लगते हैं तो एक औरत, छोटी जो औरत थी, उससे बड़ा प्रेम करता था। छोटी औरत से वो लड़का बड़ा प्रेम करता था। छोटी औरत के साथ वो खाना पीना रात को खाता है। जब रात को खाना पीना खाने के बाद आराम करने लगते हैं, जब लड़के को नींद आती है तो छोटी उसकी बीवी खड़ी हो जाती है और उस लड़के के सर में उस कील को गाड़ देती है। जैसे उस कील को गाड़ती हैं, लड़के को भड़बड़ा के चेत हो जाता है। लड़का तुरंत लेकिन कुत्ता बन जाता है। लड़का भड़बड़ा करके खड़ा हो जाता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारता, लेकिन वो कुत्ता बन जाता है। कुत्ता बन करके वहां से निकल जाता है। किसी भी तरीके से वो निकल जाता है। वहां से दौड़ता हुआ सीधा अपने गुरु आश्रम में पहुंचता है और गुरु से कहता है, गुरुदेव मेरे प्राण बचा लीजिए। गुरुदेव कहता है कि मैंने कहा था ना कि त्रिया चरित्र तुम्हारी जान का भी जोखिम बन सकता है। गुरुदेव कहता है ठीक है पुत्र, यदि तुम समय रहते मेरे पास आ गए हो तो अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। प्रिय दर्शकों, गुरुदेव उस लड़के की जान को बचा लेते हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसा होता है त्रिया चरित्र। प्रिय दर्शकों, गुरुदेव उस लड़के को वापस जीवन दान देते हैं और वापस उसको वही स्वरूप देते हैं और उसको बड़ा सिद्ध साधक बना देते हैं। उन औरतों को फांसी पे लटका दिया जाता है। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। इस कहानी का एक अर्थ समझ में आता है कि आप कभी भी किसी भी औरत पे विश्वास मत करो। यदि आप अपने से ज्यादा किसी औरत पे विश्वास करते हैं तो वो आपको जरूर धोखा देगी, और धोखा जो देती है अपनी ही देती है, जिस पे हम बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। तो किसी ने ये बिल्कुल सही कहा है, जब औरत आपके पास होती है तभी आपकी होती है। यदि आपसे तनिक भी दूर चली जाए तो समझो वो गई काम से, वो आपकी औरत नहीं है। इसीलिए नारी जाति पे कभी विश्वास मत करो। जो मेरी माता बहन इस वीडियो को देख रही हैं वो ये ना सोचे कि ये उनके ऊपर है। नहीं, इस समाज में ऐसी त्रियाहीन, समाज में ऐसी ऐसी औरतें हैं जो सुंदर और सुशील औरतों को भी बदनाम कर देती हैं। ऐसी ऐसी त्रिया चरित्र औरतें हैं जो
अच्छी महिलाओं को भी बदनाम कर देती हैं, जो गंदे काम करके और अपना जीवन तो बर्बाद करती हैं, साथ में समाज का भी नाम बदनाम कर देती हैं। उम्मीद है हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जी नमस्कार, धन्यवाद।